दोस्तों, भारत में नाग नागिन को बहुत ही पवित्र व देव तुल्य मानते हैं। इसी वजह से यहाँ इनके कई मंदिर स्थापित किए गए हैं। भारत में बहुत सी धार्मिक फिल्में नाग नागिन पर बनाई गई हैं। दोस्तों, कहते हैं जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नाग मणि मिलती है जो भोलेनाथ उसे स्वयं देते हैं। और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या नागिन होता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है। दोस्तों, जरा सोचिए तब क्या हुआ होगा जब फावड़े से काट कर हुई नाग की मौत। फिर उसकी नागिन ने लिया ऐसा बदला कि सबके होश उड़ गए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ अलीगढ़ के छोटे से गांव गोधा, जहां पर कलीराम नाम के एक व्यक्ति से एक नाग की मौत हो गई। और फिर जो उसके साथ हुआ उसे देखकर आप भी कांपने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दरअसल इस गांव में खेत ही खेत है जिसमें वहां के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते थे। दोस्तों, एक दिन नाग नागिन का जोड़ा उस गांव में भ्रमण करते हुए खेत में पहुंच गया। 3 दिनों से ये जोड़ा उस खेत में चक्कर लगा रहा था। कई लोगों ने उन्हें देखा भी और उनके मन में डर भी बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों को खेत में जाने से डर लगने लगा। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा दोबारा खेत में नजर नहीं आया और फिर से सभी लोग अपने काम में बिना डर के जुट गए। एक बार भरी दोपहर में कलीराम अपने खेत में फावड़े से काम कर रहा था। वहीं वे नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले नागिन को ढूंढने लगा। कलीराम फावड़े से खेत में काम कर रहा था। अचानक से उसके फावड़े के नीचे नाग का सर आकर कट गया। ये देखकर कलीराम के पसीने छूट गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। कलीराम ने घबराते हुए बताया, मैं अपना काम कर रहा था और अचानक से एक नाग मेरी पाउली के नीचे आ गया और उसका सर कट गया। फिर उसमें से एक व्यक्ति बोला कि हमारा काम खेती का है। ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे हाथों से मर जाना एक मामूली बात है। इस घटना को ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों, उस व्यक्ति की बात सुनकर अन्य व्यक्तियों ने भी उस व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगे कि ये सच है, हमें नाग नागिन के मरने से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। इन सब की बातें सुनकर कलीराम की हिम्मत बढ़ गई और उसने नाग को उठाकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन सब लोग इस बात से अनजान थे कि वो एक इच्छाधारी नाग है और इसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो रहा था, तो ऐसे में सभी लोग वहां से चले गए और सभी लोग अपने घर जाकर आराम करने लगे। और वहीं कलीराम भी चिंता मुक्त होकर खाना खाकर सो गया। लेकिन वो नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी और उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन मौत के 3 घंटे बाद नागिन उनके गांव में गई और कलीराम के घर को ढूंढते हुए गांव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसने लगी। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव में एक जगह एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वो देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी हो गई और उसका ऐसा रूप देखकर गांव वालों के पसीने छूट गए। उसे शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो नागिन अपने साधारण रूप में आ गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वो पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर कलीराम ने पुजारी को अपने साथ घटी घटना बताई, क्योंकि कलीराम को संदेह था कि शायद ये सब उसकी वजह से हो रहा था। तो फिर पुजारी ने कलीराम को एक मंत्र का ताबीज बनाकर दिया और कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्म को मिटाया नहीं जा सकता। वो इच्छाधारी नागिन है, वो आज नहीं तो कल अपने मरे हुए नाग का बदला तो जरूर लेगी, पर ये ताबीज उसे तुम्हारे पास आने नहीं देगा। दोस्तों, आज कलीराम की उम्र
उम्र 70 साल की हो गई है, लेकिन वो उस ताबीज को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए वो आज तक उस नागिन से सुरक्षित है। नागिन के बारे में ये मान्यता है कि वो अपने प्रेमी की मौत का बदला ले सकती है। वो एक प्राकृतिक स्वरूप है और उन्हें केवल अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। नागिन के बारे में लोगों की ये मान्यता है कि वो अपने पति या प्रेमी की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज हम यहाँ इस अनूठे और रोचक विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक नागिन अपने नाग के मरने का बदला जरूर लेती है, क्योंकि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण में अपने नाग के बिना नहीं रह सकती। नाग की मौत के बाद नागिन नाग का बदला लेती है और फिर बाद में खुद भी मर जाती है। ग्वालियर के एक गांव में ऐसी ही एक अनोखी घटना घटी, जहां एक सांप के ऊपर ट्रक चढ़ने की वजह से उसकी मौत हो गई। परंतु फिर उसकी प्रेमिका नागिन ने जो गांव वालों के साथ किया, उसे जिसने भी सुना वो डर के कांप गए। दोस्तों, ये घटना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर के पास एक ऐसा मंदिर है जो नाग नागिन के प्रेम की मिसाल है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही आकर इन नाग नागिन के जोड़ों की पूजा करते हैं। दोस्तों, एक दिन ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर के गेट नंबर 4 के पास नाग नागिन का जोड़ा रोड पार कर रहा था। नाग आगे आगे था और नागिन उसके पीछे चल रही थी, परंतु वहीं दूसरी ओर से एक ट्रक बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा था। तभी उस ट्रक की चपेट में आकर नाग की मौत हो गई। नाग की मृत्यु के बाद नागिन ने उसी के पास ही अपना डेरा जमा लिया, जिससे कि रोड पर बहुत लंबा जाम लग गया। तब उस नागिन को वहां से हटाने सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, जिसने नागिन को वहां से हटाकर जंगल में छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद अगले दिन उस नागिन ने उसी स्थान पर जहां नाग की मृत्यु हुई थी, वहां आकर अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्रेमी नाग के वियोग में उस नागिन ने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पूर्ण विधि विधान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इच्छाधारी नाग नागिन को ऐसे ही मरा हुआ छोड़ दिया जाता है तो उनकी रूह भटकती रहती है, उन्हें शांति नहीं मिल पाती, इसीलिए इन्हें जला देना बेहतर होता है। दोस्तों, इन दोनों के प्रेम को देखकर वो इससे प्रभावित होकर स्थानीय लोगों ने वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें नाग नागिन की मूर्ति स्थापित कर दी गई। इस स्थान पर हर वर्ष नाग नागिन के भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं और इस नाग नागिन के मंदिर के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि जो भी सच्ची श्रद्धा से इस नाग नागिन के मंदिर में आता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन अपना रूप बदल सकते हैं, वो किसी का भी रूप ले सकते हैं और अपनी इच्छा से वापस नाग के रूप में आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी सांप के पास एक मणि होती है, जिसे नाग मणि कहते हैं। ये केवल इच्छाधारी सांप के पास होती है। यदि कोई इस नाग मणि को हासिल कर लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।